चलिए देख लेते हैं इस वक्त यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो अभी आपकी जानकार में आनी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिवर्स से डायरेक्ट मैसेज लेते हैं कि आपको अभी क्या मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्या बातें आ रही हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आर्के एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपको बहुत सारे साइन मिल रहे होंगे, संकेत मिल रहे होंगे, लेकिन आप हो सकता है ना उन्हें डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं गाइस। आज जो डेक है ना, एंजेलिक टैरो कार्ड है, इसमें भी 78 कार्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन मीनिंग थोड़े से ना डिफरेंट होते हैं, लेकिन है ये टैरो ही कार्ड। सो आज हम इसे यूज़ करने वाले हैं आपके लिए और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, यहाँ पर ना प्रॉपर बुक भी है। ठीक है, प्रॉपर इसमें मुझे बुक भी मिला है, लेकिन अभी इसका कोई काम नहीं है। अभी मुझे आपके लिए मैसेजेस लेने हैं एंजल्स से। आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। माय गॉड, क्या गाइड करना चाहते हैं और कार्ड आ गए। क्या गाइड करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर 3 मैसेजेस आए हैं, 3 कार्ड आए हैं। हमारा जो फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ एयर, 10 ऑफ वाटर एंड द एम्प्रेस। क्या मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत जल्दी शफल किया और कार्ड आ रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वरी आपको बताना चाहती हैं। उत्सुक है, बहुत जल्दबाजी है, कुछ तो है जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी है एंजल्स को। ठीक है, एंजल्स कुछ आपको बताना चाहते हैं। 7 ऑफ फायर, पेज ऑफ फायर। ओ माय गॉड, कार्ड बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, द मैजिशियन, बैलेंस, ईगो। ओके, ईगो और एस ऑफ एयर, नाइट ऑफ फायर, रिन्यूअल एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वाटर। ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पर सबसे पहले द मैजिशियन एंड द एम्प्रेस। ओके, आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। ओके, एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपके ही हाथ में रिमोट कंट्रोल है। सबसे पहली बात ये है कि आपके पास वो जादू है जिससे आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आपके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस अपनी क्रिएटिविटी पर भरोसा रखिए, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत कुछ नया और अच्छा लेकर आने वाला है। बरकत के दरवाजे यहाँ पर खुलने वाले हैं। और यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड 7 ऑफ फायर, घबराना नहीं है, डट कर खड़े रहना है। ऐसा लग रहा है ना कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान करती रहती हैं। ओके, आपके मार्ग में ऑब्स्टिकल्स को लेकर आते हैं, लेकिन आपके कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आप शेर हैं। आपके अंदर बहुत ताकत है, बहुत हिम्मत है, बस अपनी बात पर टिके रहिए, जीत आपकी ही होगी। एंड यहाँ पर ईगो, रिन्यूअल, पुरानी बातें छोड़ो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। गाइस, कभी कभी ना हम पुरानी बातें में, डर में या लोग क्या कहेंगे ऐसी सोच में ना फंस जाते हैं। आपके कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं ना कि इन बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकलिए। आपके जीवन का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। जो बीत गया सो बीत गया, अब नए सिरे से ना शुरुआत करने का टाइम है। एंड यहाँ पर 10 ऑफ वाटर, एस ऑफ वाटर, खुशियाँ और प्यार, खुशियाँ ही खुशियाँ, प्यार ही प्यार आपके जीवन में। गाइस, यहाँ पर रिश्तों के मामले में ना, ओके, रिश्तों के मामले में ये कार्ड बहुत ही प्यारे आए हैं। घर परिवार में जैसे खुशियों की बरसात आने वाली है। अगर किसी के साथ आपका मन मुटाव था, कोई आपसे नाराज़ था, आप किसी से नाराज़ थे ना, तो वो नाराज़गी यहाँ पर दूर होने वाली है। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, आपके फैमिली में
कोई ऐसा मेंबर, कोई भी ऐसे कोई क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं। तो ये नाराज़गी जैसे दूर होने वाला है, प्यार और सुकून का ना जैसे एक नया दौर शुरू होने वाला है, जिससे आपका मन और ज़्यादा शांत रहेगा और ज़्यादा सुकून आपको मिलेगा। गाइस यहाँ पर बैलेंस एंड किंग ऑफ फायर, थोड़ा सा सब्र और बैलेंस भी रखना है। ओके, सो यूनिवर्स यहाँ पर ना आपको छोटी सी सलाह भी दे रहे हैं। देखिए, जोश में ना होश मत खो देना, ठीक है। जोश में अक्सर लोग होश खो बैठते हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलिए। अपने लीडरशिप क्वालिटी को पहचानिए, दिखाइए। ओके, यहाँ पर आपको पहचानने के लिए भी कहा जा रहा है दी एम्प्रेस हैं आप, तो अपने लीडरशिप वाली क्वालिटी को पहचानिए और दिखाइए, दिखाओ। पूरे कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ो, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लेना। गाइस यहाँ पर ना आपके लिए जो मैसेज आ रहे हैं, मुझे यहाँ पर एंजल्स नंबर 666, आप में से कुछ लोगों को 666 बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। वीनस का नंबर है, लकी नंबर है। तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं, अपनी ताकत को पहचानिए, लेकिन फालतू की टेंशन छोड़ दीजिए। आपके लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। ओके, सो यहाँ पर एस ऑफ एयर एंड द मैजिशियन, आपकी लॉटरी लगने वाली है, खुशियों की लॉटरी लगने वाली है। गाइस यहाँ पर ना यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, जो बुरा वक्त या टेंशन आपको पिछले कुछ समय से घेरे हुए थी, उसका दी एंड हो गया है। ओके, आपके कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी ताज़ी हवा आने वाली है ना, जो पुरानी सारी धूल को झाड़ कर फेंक देंगी। आपको एक ऐसा मौका मिलने वाला है ना, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, ठीक है। अभी आपके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं, आप जो छुओगे वो सोना बन जाएगा। दी एम्प्रेस, द मैजिशियन, इनका साथ में आना ये बहुत लकी माना जाता है। इसका मतलब है ना कि आने वाले समय में आप जिस भी काम को करेंगे, जिस भी काम में हाथ डालोगे, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। चाहे वो पैसा कमाना हो, कोई नया कोई काम नया शुरू करना हो, या किसी का दिल जीतना हो, ठीक है। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स की पूरी पावर, पूरी फोर्स आपके साथ खड़ी है। एंड यहाँ पर 10 ऑफ वाटर, सपनों का घर, सुकून। ओके, यहाँ पर एक सपनों का घर है, सुकून भरा परिवार है, जिसमें प्यार ही प्यार है। 10 ऑफ वाटर, ये कार्ड ऐसा, ओके, ये कार्ड कह रहा है ना कि आपके घर में खुशियों की शहनाइयाँ बजने वाली है। ओके, घर में कोई अनबन थी, या आप अकेले बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो वो सब दूर होने वाला है, ठीक है। आपका अकेलापन दूर होने वाला है। आपको अपनों का इतना प्यार और साथ मिलेगा, आपको अपनों का इतना प्यार, इतना साथ मिलेगा ना, कि आप खुद को कहोगे वाह ज़िंदगी हो तो ऐसी, ठीक है। सो ऐसा आपके साथ होने वाला है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, इम्पॉसिबल पॉसिबल होगा, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा था अरे ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन अब आप लोग कहने वाले हैं सब कुछ पॉसिबल है। सो आपका एक ओके, सो गाइस यहाँ पर ना जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा था ना, चाहे वो कोई काम हो, कोई इच्छा हो, आपने कुछ सोच रखा था, पता नहीं ये काम मेरा कब पूरा होगा भी कि नहीं। सो उसके लिए यहाँ पर रास्ता खुलने वाला है। एस ऑफ एयर, एक बिजली की तरह एकदम झटके से कोई बढ़िया सा खबर आपकी तरफ आने वाली है, जो सारी परेशानियों को ना
सुलझा के रख देंगी। ओके, सो गाइस यहाँ पर आपके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं, कार्ड तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। इतने पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर आए हैं, इसके मीनिंग इतने सारे पॉजिटिव है। यहाँ पर आपको एंजल्स एक ही बात कह रहे हैं, अब रोने का या फिक्र करने का टाइम ख़त्म हो गया है। अब तो बस अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी करो यूनिवर्स गाइस। ओके, सो यूनिवर्स आपके लिए ना खुशियों का पूरा पैकेज यहाँ पर तैयार करके रखे हुए हैं। एंड यहाँ पर देखिए, एक कार्ड हो तो मैं आपको बताऊँ, सारे के सारे कार्ड ही आपके पॉजिटिव है। इतने पॉजिटिव भरे हैं सारे कार्ड में। यहाँ पर दी एम्प्रेस एंड किंग ऑफ फायर, इन दोनों कार्ड का ना साथ में होना किसी राज्य योग से कम नहीं माना जाता है। इसका मतलब है ना कि समाज में, ऑफिस में या आपके सर्कल में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। आपकी और ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपकी सलाह को मानेंगे और आपकी बातों को ना वैल्यू देंगे। ओके, देते हैं तो और ज़्यादा वैल्यू देंगे। अगर आप अभी तक खुद को थोड़ा दबा हुआ महसूस कर रहे थे, तो अब आप एक लीडर की तरह चमकने वाले हैं, शाइन करने वाले हैं। आप गाइस स्टार एनर्जी में आने वाले हैं। ओके, एक स्टार एनर्जी में चमकने वाले हैं। दी एम्प्रेस का कार्ड ये सीधा सीधा बरकत का कार्ड है, ऐश्वर्य का कार्ड है। ओके, सो अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही थी, पैसों की तंगी थी, तो वो ख़त्म होने वाला है। एम्प्रेस का कार्ड ही फलने फूलने बरकत का माना जाता है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपके पास पैसा आने वाला है। ओके, पैसों के नए रास्ते खुलने वाले हैं ये। ओके, सो ये सिर्फ इतने इनकम नहीं होंगे जिससे आपका गुजारा हो जाए या आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाए, बल्कि ये ना इतना ज़्यादा धन है। ओके, महालक्ष्मी की इतनी बड़ी असीम कृपा का संकेत है कि आप अपनी सुख सुविधाएं दूसरों को, जो नीडी लोग हैं ना, उनको भी एक स्टेबल लाइफ दे सके। ऐसा धन, एक ऐसा जनरेशन वेल्थ आपकी तरफ आ रहा है और आप इस लग्जरी का आनंद लेने, ऐसा धन आपके पास आ रहा है और आप इस लग्जरी का आनंद ले पाएंगे। गाइस यहाँ पर ना एस ऑफ एयर, अचानक से कोई खुशी, कोई बहुत बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है। एस ऑफ एयर ना अचानक से मिली कोई बड़ी खुशखबरी का संकेत यहाँ पर बता रहे हैं। ये कार्ड ना एक बिजली की तरह चमक, एक चमक जैसा है। हो सकता है ना अगले कुछ दिनों या हफ्तों में आपको कोई ऐसा कॉल या मैसेज आने वाला है जिससे आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। ओके, जिसकी आपने कोई उम्मीद नहीं की थी। सो ये कोई नया जॉब ऑफर हो सकता है, किसी पुराने अटके हुए काम का पूरा होना हो सकता है, या किसी खास कोई स्पेसिफिक पर्सन का अचानक से आपकी लाइफ में आना, वापस से आना हो सकता है। ये खबर आपको ना अचानक से मिलेगी, ठीक है। जैसे कहते हैं ना हवाओं में उड़ने जैसा आपको महसूस हो, अचानक से बिजली जैसे कड़केगा चमक, और आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कोई खबर आपको ऐसा मिल सकता है। ओके, जो आपको सुकून से भर देगा। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, फाइनेंशियली हो, जॉब में हो, या किसी स्पेसिफिक पर्सन का आपकी लाइफ में वापस से आना, ठीक है, जिसका आप वेट कर रहे थे। कुछ भी अगर करियर साइड में है तो भी आपके लिए कुछ बहुत बड़े गुड न्यूज़ हो सकते हैं। एंड यहाँ पर 10 ऑफ वाटर, गाइस यहाँ पर ना 10 ऑफ वाटर, सुकून भरी जिंदगी और मन की, जैसे कहते हैं ना, मन की शांति, ठीक है। सुकून भरी जिंदगी और मन की शांति सबसे अच्छी बात होती है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना 10 ऑफ वाटर, आपको मानसिक सुकून मिलेगा। एंड यहाँ पर बैलेंस का भी कार्ड है।
10 ऑफ वाटर एंड बैलेंस का कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं। जो बेचैनी आपके मन में रहती थी ना, वो अब ख़त्म होने वाली है। एंड बेचैनी तो आपकी ख़त्म होने ही वाली है। गाइस, आपको वो सुकून मिलेगा जो मेडिटेशन से मिलता है। आपके जीवन में वो सुकून मिलने वाला है जो एक मेडिटेशन की तरह काम करेगा। आप रात को चैन की नींद सो पाएंगे और सुबह एक मुस्कुराहट के साथ उठेंगे। ऐसी आपकी लाइफ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है ना जैसे आपकी कोई विश ग्रैंड हो रही है, आपकी जैसे दुआओं को कबूल किया जा रहा है। आपकी विश को, आपने जो कुछ भी मांगा था ना, उसे तथास्तु यहाँ पर बोला जा रहा है। द मैजिशियन, यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं ना, मांगो क्या मांगना है, मांगो आपको क्या मांगना है। आप जिस चीज़ के लिए ना दिल से दुआ कर रहे थे, अब उसे पूरा होने का टाइम आ गया है। गाइस, आपने जो पास्ट में हार्डवर्क किया है, जो मेहनत की थी ना, और जो सब्र रखा था, उसका मीठा, बहुत मीठा फल पक रहा है और आपको वो मीठा फल चखने को मिलने वाला है। आपके सितारे, जैसे आपके जो नक्षत्र है ना, जो सितारे हैं, इतने ज़्यादा इस टाइम पे मुझे बुलंद दिख रहे हैं ना कि अगर आपने मिट्टी को छुआ तो वो सोना बन जाए। इस तरह की चेंजेस यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बस आपको यहाँ पर एक छोटी सी सलाह मिल रही है कि आप अपने चेहरे पर, ओके द मैजिशियन, बस अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल रखिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत सारे प्यारे प्यारे सरप्राइज देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। आप बस अपने सरप्राइज को ना एक के बाद रिसीव करिए, रिसीविंग मोड में खड़े हो जाइए। एंजल्स कह रहे हैं ना, आपके एंजल्स, बस आप रिसीविंग मोड पे रहिए। एंड यहाँ पर ओके, सो द मैजिशियन एंड स्ट्रेंथ। गाइस, एक चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आज तक ना आपको शायद ये किसी ने ना बताया हो, बट जो कार्ड यहाँ पर आ रहे हैं, ये बात शायद आपने भी ना समझा हो, लेकिन ये आपके सोल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। द मैजिशियन एंड ओके, द मैजिशियन एंड स्ट्रेंथ। आपके भीतर ना एक सोया हुआ शेर है। दुनिया आपको शायद सीधा साधा या शांत समझती होगी, लेकिन सच तो ये है कि आपके अंदर ना एक ऐसी प्रचंड शक्ति, रॉ पावर है, जिससे आप खुद भी अनजान हैं। आपके कार्ड्स यहाँ पर चीख चीख कर बता रहे हैं, आप साधारण होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप शून्य से साम्राज्य को खड़ा कर सकते हैं। आज तक ना आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी शक्तियों को ना 10%, 10% ही इस्तेमाल किया होगा। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। और अब वक्त आ चुका है ना, अपनी असली दहाड़ दुनिया को सुनाए। यहाँ पर ना मुझे एस ऑफ एयर, द एम्प्रेस, आपकी तीसरी आंख, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन। गाइस, एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताऊं, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जो आप सोच रहे हैं वो कभी कभी सच हो गया हो? कभी कभी अचानक से वो चीज़ें सच हो जाती है। आपने कुछ सोचा, जैसे मुझे चाय पीना है, कोई आपको चाय लाकर दे देता है। आपने सोचा मुझे अभी पिज़्ज़ा खाना है, कोई पिज़्ज़ा या कुछ भी ऐसी चीज़ें, खाने की वस्तु हो सकती है, पहनने की, कुछ भी, खाने पीने, कुछ भी ऐसा आपने कुछ सोचा और वो पूरा हो गया जल्द ही। ऐसी चीज़ें, आपने किसी का वेट किया हो, आप किसी को मिस कर रहे, अचानक से उसका कॉल या मैसेजेस आ जाता हो। तो कभी ऐसा महसूस हुआ है जो आप सोच रहे हैं वो सच हो गया? या किसी इंसान को देखते ही ना, और कभी किसी को देखते ही आपको पता चल गया हो, कभी किसी इंसान को देखते ही आपको पता चल गया ये इंसान ना सही नहीं है। आपकी इंट्यूशन जैसे आपको गाइड कर देती है
कि ये व्यक्ति मुझे सही नहीं लग रहा है। सो आपके पास ना गॉड गिफ्टेड इंट्यूशन है। ब्रह्मांड आपसे सीधे बात करते हैं, ब्रह्मांड ना आपसे 1 to 1 बात करते हैं, लेकिन कभी कभी ना आप कुछ मैसेजेस को ना डिकोड नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। गॉड चाइल्ड है गाइस, आपकी इंट्यूशन आपको ना गाइड करती है उस टाइम पे। अगर किसी व्यक्ति को फर्स्ट टाइम आप देखते हैं ना, आप समझ जाते हैं ये कैसे होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होती होगी, बस आप ना इन चीज़ों को ना इत्तेफाक ना समझें, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप इन चीज़ों को ना इत्तेफाक समझ लेते हैं। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना शुरू करें, ये आपको कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। एंड गाइस यहाँ पर 10 ऑफ वाटर एंड बैलेंस, आप एक हीलर है, एक नेचुरल हीलर हैं आप। ओके सो ये बात आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन गाइस आपके पास ना दूसरों के जख्म को भरने की ताकत है। ओके सो आप ना जब किसी से बात करते हैं ना, या किसी के साथ भी बैठ जाते हैं नॉर्मली भी, तो उस इंसान को ना सुकून मिलता है, शांति मिलता है, वो एक पीस ऑफ माइंड में चले जाते हैं। आपके हाथ में, आपके जुबान में वो तासीर है कि आप बिगड़े हुए काम बना सकते हैं और दुखी लोगों को खुश कर सकते हैं। ये बहुत ही दुर्लभ और रूहानी ताकत है जो सबके पास नहीं होता है, लेकिन आपके पास है। एंड गाइस यहाँ पर एस ऑफ वाटर, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, आपके एंसेस्टर का आशीर्वाद आपके साथ है। आपके साथ सिर्फ आपके किस्मत नहीं, बल्कि आपके पूर्वज एंसेस्टर्स का साया आशीर्वाद चल रहा है। आपके एंसेस्टर का साया और आपके एंसेस्टर का साया और आशीर्वाद चल रहा है। ओके सो ये कार्ड यहाँ पर इशारा कर रहे हैं, आपके कुलवे में जो भी परेशानियाँ चल रही थी, आपके फैमिली में, आपके कुलवे में जो कुछ भी परेशानी चल रही थी, उन्हें ख़त्म करने के लिए यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया है। ओके आप एक चूजन वन है। ओके एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बीमारी है, कोई पुरानी जंजीरें हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप तोड़ने की हिम्मत रखते हैं। ओके कुछ ना कुछ ऐसा जो सदियों से चला आ रहा है, कुछ ऐसी रूनाबादी चीज़ें, ठीक है, उसको सिर्फ आप तोड़ने की हिम्मत रखते हैं। तो आपको यहाँ पर चूजन वन में देख रही हूँ। एंड 7 ऑफ फायर, आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। गाइस दुनिया को लगता होगा ना कि आप हार मान गए हैं या आप चुप हैं, लेकिन असल में ना आप अपनी ऊर्जा को ना इकट्ठा कर रहे होते हैं। ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है ना कि आपकी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब लोग आपकी सफलता को देखते हैं, ना कि आपके संघर्ष को। आपकी खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है जो सबको हैरान कर देने वाली है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। या आपके एंसेस्टर का ये मैसेज है आपको लेकर। यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है ना कि आप इस धारा पर ना सिर्फ जीने या मरने के लिए नहीं आए हैं, आप कुछ ऐसा रचने आए हैं ना जो आपके जाने के बाद 100 साल बाद भी आपको याद किया जाएगा। गाइस आप कुछ तो यहाँ पर ऐसा रचोगे, कोई तो ऐसी बातें हैं, कोई तो सदियों से ऐसा कुछ रूलावादी कहते हैं ना, उस चीज़ को लोग मानते हैं, करते हैं। आप कुछ तो ऐसा बदलाव लेकर आओगे, कुछ तो ऐसा करोगे, कोई तो ऐसे प्रथा जो सही नहीं है जिनको आप चेंज करने की हिम्मत रखते हैं। इस बात को ना सदियों तक याद रखा जाएगा कि आपके पास वो पावर थी, आपने ये बदला, आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी जिससे मुक्ति हुए, ठीक है, लोग मुक्त हुए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके एक छोटे फैसले से
ना जाने कितने लोगों की लाइफ में चेंजेस आएंगी, बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। मुक्त, मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ बेड़ियों को तोड़ना, कुछ जंजीरों को तोड़ना, कुछ लोगों को मुक्त कराना। पुरानी प्रथा है, पुरानी ये है, ऐसा करो वैसा करो, इन सारी चीज़ों में आप डिफरेंट लेकर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें ना आपको याद रखी जाएगी। अगर आपने ये चीज़ें नहीं बदली होगी, अगर आपने भी वही प्रथा वही चीज़ें मानी होगी, तो शायद आपकी आने वाली पीढ़ी भी फंस जाती उन चीज़ों में। तो मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है, कुछ ऐसे प्रथा या कुछ ऐसी चीज़ें जो सही नहीं है, ठीक है, और उस चीज़ को लोग आज भी मानते हैं, आज भी करते हैं। आप कुछ ऐसा चेंज लेकर आओगे, तो ये भी एक मैसेज है। तो इस चीज़ के लिए भी ना यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर। एंड द मैजिशियन, एंड द मैजिशियन यहाँ पर आपकी सोच, एंड एस ऑफ एयर। ऐसा लग रहा है ना कुछ इतिहास जैसे बदलेगा, ठीक है, ऐसा भी कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। डेफिनेटली कुछ तो आप बदलाव लेकर आने वाले हैं, अपने फैमिली में लेकर आएंगे। ओके, अपने परिवार, अपने खानदान, अपने पूरे कुलवा में कुछ ऐसे बदलाव लेकर आएंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसको मानेंगे लोग, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई परंपरा चले आ रहे हैं उसको तोड़ देंगे, जो सही नहीं है, ठीक है, जो घुटन हो गया है, जो एक बेड़ी की तरह है, कह सकते हैं ना, एक बेड़ी हो चुका है। वो लोग शायद बहुत मन मार मार के उनको करते हैं, खुश होकर कोई नहीं। आप वहाँ पर कुछ चेंजेस लेकर आओ, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। और इस चीज़ के लिए ना यहाँ पर एंजल्स ने आपको चूज़ किया है, हमारी शक्ति ने आपको चूज़ किया है। कोई तो ऐसी प्रथा मुझे दिख रही है गाइस। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप अपने फैमिली का कोई ऐसा प्रथा तोड़ दो, कोई ऐसी परंपरा जो बहुत सदियों से और सही है, ठीक है। मुझे ना प्रथा के नाम पर ना कोई बेड़ी दिख रही है, कोई जंजीर दिख रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग करते हैं लेकिन खुश होकर नहीं, ठीक है। फीमेल्स हो गए, फीमेल्स हो गई, घर की बेटियां हो गई, बड़े बुजुर्ग ने कुछ ऐसी बातें कह दी और वो मानते हैं, वो करते हैं, कुछ मेल भी। तो उस चीज़ से ना वो घुटन की तरह हो गया, बेड़ी की तरह, एक सोने का पिंजरा कह सकते हैं। आप वहाँ से लोगों को निकालेंगे, ठीक है। ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, या कुछ ना कुछ ऐसा रचना, कुछ ना कुछ ऐसा रचेंगे जिसे सभी पीढ़ी दर पीढ़ी याद करके खुश होंगे। या परमेश्वरी की इतनी, क्योंकि यहाँ पर दी एम्प्रेस का कार्ड, मैजिशियन, किंग ऑफ फायर का कार्ड क्लियर बता रहा है कि आप बहुत नेक्स्ट लेवल के लिए चूज़ करे गए हैं, ठीक है। एंड लास्ट यहाँ पर दी एम्प्रेस एंड किंग ऑफ फायर। ओ माय गॉड गाइस, एक चीज़ यहाँ पर मैं साइन आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर साइन आया है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी कमरे में जाते हैं, दाखिल होते हैं, तो लोग बिना वजह ही आपकी तरफ खींचे चले आते होंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते होंगे, सबकी निगाहें सिर्फ आप पर टिक जाती होगी। आपकी ऑरा में एक ऐसी कशिश है जो लोगों को ना आपके तरफ ना खींची चले आते हैं लोग। ओके, सो आने वाले समय में ये शक्ति और ज़्यादा आपकी बढ़ने वाली है, और ज़्यादा तीव्र होने वाली है। लोग आपसे सिर्फ बात करने के लिए नहीं, लोग आपसे सिर्फ बात करने के लिए बहाना ढूंढेंगे। आपका तेज इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि आपके जो हेटर्स हैं, दुश्मन हैं, जो आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, आपसे जलते हैं, जो वो भी आपकी मान सम्मान करेंगे आपके पावर्स को देखकर, ओके, आपके रुतबे को देखकर। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। दी एम्प्रेस का कार्ड है, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आपका और ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बातों को मानेंगे। इस तरह का चेंज मुझे दिख रहा है। और जो लोग आपसे जलते हैं ना, वो आपके पावर को देखकर ना आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, फ्रेंडशिप करना चाहेंगे आपसे, सिर्फ और सिर्फ अपने काम को सफल बनाने के लिए, क्योंकि आप उनके काम आ सकते हैं। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं चेंजेस देख रही हूँ। आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, ठीक है गाइस। आपके हाथ में ना
द मैजिशियन एंड 10 ऑफ वाटर। ओके, पुराने लोग कहते हैं ना कि इसके हाथ में ही बरकत है, द मैजिशियन, वही बरकत आपके हाथ में आने वाली है। ये बात आपके लिए सच होने वाली है कि आपके हाथ में बरकत है। आप जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे उसमें जान आ जाएगी, चाहे वो खाना बनाना हो, कोई पौधा लगाना हो, या किसी बिगड़े काम को, ओके, कोई बिगड़ा हुआ काम है उसको ठीक करना हो। सो आपके एक स्पर्श, एक टच में ना एक ऐसा जादू, एक ऐसी ऊर्जा ब्रह्मांड आपको दे रहे हैं जो गाइस आप सीरियसली ना क्रिएटर, आपको ब्रह्मांड एक क्रिएटर बनाते हुए, आप एक क्रिएटर बनते हुए, मैं आपको एक क्रिएटर बनते हुए देख रही हूँ। ब्रह्मांड चाहता है ना कि आप एक क्रिएटर बने, ठीक है, वो आपको एक क्रिएटर बनते हुए देख रहे हैं, सिर्फ एक दर्शक बनते हुए नहीं, एक ऑडियंस बनते हुए नहीं, ओके, एक क्रिएटर जो बना रहे हैं। एंड यहाँ पर एस ऑफ एयर, ओके, एंड यहाँ पर ओके, सो एस ऑफ एयर गाइस, कभी कभी ना आपको अचानक से ठंडी हवा, ओके, और ठंडी हवा का झोंका महसूस होता होगा, या कोई परिंदा आपको आपके पास आकर बैठ जाता होगा, या घड़ी में ना बार बार एक ही एंजेलिक नंबर, जैसे 1111, बहुत सारे एंजल्स नंबर, ठीक है, 1111, 1212, 1010, 44, 22, 333, ऐसे कुछ एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, कुदरत आपको साइन दे रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपके पास एक गार्जियन एंजल, सुरक्षा कवच वाले फरिश्ते की पूरी डिवाइन आर्मी खड़े हैं जो हर पल आपके साथ चलते हैं। आप जब गिरते हैं ना तो वो आपको थाम लेते हैं। एंड यहाँ पर एस ऑफ वाटर, आपकी खामोशियों का दुआओं का जवाब, ओके, आपकी खामोशी दुआओं का जवाब। मैं बहुत खुश होती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। तो यहाँ पर ऐसी कुछ बातें या कुछ ऐसी इच्छा, एस ऑफ वाटर यहाँ पर बता रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो आपने कभी किसी को नहीं बताया है, सिर्फ अपने मन ही मन रखा है। ऐसी कोई इच्छा जो आपने रोकर ईश्वर से मांगी है। एस ऑफ वाटर्स का आना इस बात का साइन है कि आपकी वो खामोशी, वो दुआएं सुन ली गई हैं। ब्रह्मांड अब उन दुआओं का जवाब हकीकत के रूप में देने वाले हैं। आपको वो चीज़ें मिलने वाली है जिसकी आपने उम्मीद दुनिया से तो छोड़ दिया था, लेकिन यूनिवर्स से नहीं। एंड गाइस, यहाँ पर द मैजिशियन, आप अपनी किस्मत के खुद ही मालिक हैं। ओके, द मैजिशियन, यहाँ पर सबसे बड़ी बात, आज तक ना आपको शायद ये किसी ने नहीं बताया, आपकी लकीरें आपके हाथों में नहीं, आपकी सोच में है। आपके कार्ड्स, द मैजिशियन, द एम्प्रेस, सबसे इसका मतलब है कि आप पर किसी ग्रह नक्षत्र का बुरा असर नहीं टिक सकता है। आप अपनी इच्छा शक्ति से अपनी किस्मत की लकीरें बदलने की ताकत रखते हैं। गाइस, आप ना किस्मत के भरोसे बैठने वाले इंसान नहीं है, बल्कि किस्मत बनाने वाले में से हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो मैसेजेस आ रहे हैं, आप एक ऐसे पुराने और गहरे समंदर की तरह है ना, जिसकी सतह तो शांत है लेकिन गहराई में ना वो एक अनमोल मोती छुपाए हुए बैठे हैं। अब तक जो आपने शायद किसी को नहीं बताया ना, ठीक है, अपने मन के कोने में जो बातें आपने छुपाए बैठे हैं, वो बातें सच होने वाले हैं। आपके यहाँ पर कुछ ऐसे विश हैं जिनको यूनिवर्स हकीकत में करने वाले हैं, ठीक है। आपकी इच्छा यहाँ पर पूरी होने वाली है। अब वक्त आ गया है, ठीक है, आपको आपके विश है ना, डेफिनेटली गाइस आपकी विश ग्रैंड हो रही है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि आप बस रिसीविंग मोड पे रहिए।
ओ माय गॉड गाइस, आज के रीडिंग को ज़रूर से क्लेम करना। आप दुनिया को अपनी चमक दिखाने वाले हैं, ठीक है। वो जो मोती आपने संभाल के रखा है ना, जो गहरे समंदर में, ठीक है, अब उसको बाहर निकाल के ना चमकाने का समय ओके, चमकने का समय आ चुका है। दुनिया को, इस पूरी दुनिया को ना अपनी चमक दिखानी है। आपका समय यहाँ से शुरू हो रहा है, बरकत का समय, ठीक है। लकी टाइम, आपका लकी टाइम आ रहा है। आप लकी टाइम को एंजॉय करने वाले हैं, अपना सबसे अच्छा समय आप एंजॉय करने वाले हैं। सो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं आपके आज। ज़रूर से यहाँ पर मैं आपको साइन यहाँ पर बता देती हूँ। जो नंबर यहाँ पर आए थे, देखिए यहाँ पर 7 नंबर आए थे, ओके, 7 नंबर आए हैं, 10 नंबर आए हैं, एंड नंबर 3 यहाँ पर आया है। लाइफ पाथ नंबर 3 हो सकता है आपका, ठीक है, ओके। लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है, यहाँ पर 10 भी है, 1 भी है। लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है, यहाँ पर 11 भी आया है, ठीक है, ओके। यहाँ पर 15 भी है, अगेन यहाँ पर 3, एंड यहाँ पर फायर एनर्जी भी है, ओके। 8 साइन भी है, फायर एनर्जी। सो ये कुछ एंजेलिक नंबर है, ओके। 40 नंबर, लाइफ पाथ नंबर 5, ठीक है। सो ये कुछ एंजेलिक नंबर भी है। एंजल्स नंबर आपको 11 दिख सकते हैं, 1 दिख सकते हैं, 7 दिख सकते हैं। आपका लकी कलर यहाँ पर ब्लू आ रहा है, ठीक है। थ्रॉट चक्र को और ज़्यादा हील आपको, यस, आपके थ्रॉट चक्र को हील करने के लिए आपको ब्लू कलर, रेड कलर, पर्पल कलर आपके लिए लकी हो सकता है, येलो कलर आपके लिए लकी हो सकता है, ठीक है। इससे आप और अपने लक को इन्हेंस करेंगे, ठीक है। आपका लक और ज़्यादा, लक आपके साथ 20, यहाँ पर 20 भी आया है, ठीक है। सो लाइफ पाथ नंबर 1, लाइफ पाथ नंबर 2, लाइफ पाथ नंबर 3, 5 एंड 7, ठीक है। एंजल नंबर 666 यहाँ पर आपके लिए साइन हो सकता है। कलर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, रेड कलर, ब्लू कलर, पर्पल कलर, येलो कलर आपके लिए लकी कलर है, ओके। नंबर 6 यहाँ पर वीनस का नंबर है, तो और आपके लिए लकी टाइम चल रहा है, आपका लकी समय शुरू है, फलने फूलने का, ग्रो करने का समय है, और आपकी कोई विश यहाँ पर पूरी होने वाली। गाइस यहाँ पर एक और मैसेज आया था, ओके, रिन्यूअल का। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहे, ठीक है। ऐसे कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं जिन्होंने शायद आपको छोड़ के चले गए थे, या कोई प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में हो गया था, ठीक है, कुछ मन मुटाव था। कोई ऐसा पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, या हाँ, ये कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 कपल है ना। एंजल्स यहाँ पर ब्लेस करें इस पर्सन को आपकी लाइफ में वापस से। शायद आप इनको एक्सेप्ट करें ना करें, बट यहाँ पर एंजल्स तो इनको ब्लेस करें आपकी लाइफ में। या ये पर्सन ही ना हाथ थक कर आपके लाइफ में आना चाहते हैं। इनको आपके बिना शायद अच्छा नहीं लग रहा है, आपके बिना मन नहीं लग रहा है, या फिर इनका लक इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय मां आदि शक्ति, श्री राधे राधे।